हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है नंबर 1। ये कहता है बाबू कि एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। यानी कि नंबर 1 में जो दिया है प्रॉब्लम्स, ठीक है। नंबर 1 में क्या है, x+1, ठीक है ना। तो इससे इस पोलिनोमियल में, इस बहुपद में भाग देने पर बताइए शेषफल क्या आता है, वो बताना है, ठीक है ना। फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी प्रकार करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं पहले नंबर 1 को सॉल्व। ध्यान से देखिए, इसमें px जो मान लेंगे हम लोग, इस वाले पोलिनोमियल को px, और जिससे भाग देना है इसको gx मानेंगे, ठीक है ना। या तो आप डायरेक्टली भी भाग दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर सॉल्व लिख दीजिएगा। सॉल्व किससे भाग देना है बाबू, नंबर 1 में बताइए x+1 से। तो ये नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग x+1 से डिवाइड कर देंगे बाबू, किसमें, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x³ लाना है, तो यहाँ पर x² से यदि x को गुना करते हैं तो हो जाएगा x³ प्लस है तो प्लस 1 इंटू x², तो ये हो गया x², ठीक है। अब साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, घटेगा तो घटेगा 3x² में एगो x² घटेगा, तो ये बचेगा 2x², ठीक है। प्लस में 3x, प्लस में देंगे 3x, अब प्लस में 1। चलिए बहुत अच्छा। अब शुरू में 2 लाना है, इसका काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर देंगे प्लस का 2, प्लस 2 गुना x, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी x देना पड़ेगा। तो x गुना में 2x, तो 2 इंटू इसके आगे में 1 है तो 2 हो गया, x इंटू एक्स, तो ये हो गया x² प्लस 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 1 इंटू 2x, तो ये हो गया 2x, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, पहले वाले से ये पहले वाला खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इस 3x में 2x घटेगा तो यहाँ 1x आएगा, अब प्लस में क्या बचा है 1, ठीक है। अब यहाँ x+1 से क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, तो बताइए कौन सा वहां पर टर्म आएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 1 दे देंगे, +1 गुना x+1 करेंगे तो ये x+1 ही आएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब साइन हो जाएगा चेंज, ये प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो नीचे शेषफल आया है वो शेषफल होगा बाबू 0, ठीक है ना। क्या हो गया, 0, इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए शेषफल, शेषफल, तो शेषफल क्या आया है 0, बस हो गया आंसर। तो नंबर 1 इस प्रकार से सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब करेंगे हम लोग नंबर 2। तो चलिए नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 2 में क्या कहता है, सॉल्व यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर टू में क्या है, x-1/2 से इस वाले पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x-2 से, x-1/2 है यार, ध्यान से देखा करो, x-1/2 से डिवाइड करेंगे किस पॉलिनोमियल में, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 में, ठीक है। ध्यान से देखिए, x से जैसे x³ में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा x², ठीक है। x गुना x², तो ये हो गया x³ माइनस प्लस माइनस 1/2 इंटू में x², तो 1/2 x², ठीक है। अब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा क्या। ध्यान से देखिए, जो बचा यहाँ पर वो इधर लिख देते हैं, क्या बचा, 3x², 3x², अब प्लस में है 1/2 x², 1/2 x², ठीक है। जैसे इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो ये 6x² हो जाएगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं, 1 इंटू 1 x², ठीक है। अब बाय में क्या हो जाएगा 2। ध्यान से देखिए, तो 6 और 1 कितना, 7x², अब बाय 2 हो जाएगा, तो नीचे में आएगा 7/2 इंटू में x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। प्लस में क्या है बाबू 3x प्लस में 1। अब सबसे शुरू में आपको लाना है 7/2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 7/2 इंटू में x कर देंगे,
एक्स गुना में 7/2 इंटू एक्स, तो ये 7/2 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 1 गुना 7, तो ऊपर में हो गया 7, नीचे 2 गुना 2, तो ये हो गया नीचे 4। अब वहां पर एक्स है तो एक्स लगा देंगे बाबू, समझ में आया। ध्यान से देखिए, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए तो मिटाते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो उतरने वाला है वो क्या आएगा, 3x अब प्लस 7/4 इंटू एक्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3x में जोड़ेंगे 7/4 इंटू में x, ठीक है। 4×3 12x अब प्लस में 1 इंटू 7, तो ये 7x अब बाय में 4 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, 12 और 7 कितना होता है, 19, अब बाय में क्या है 4 इंटू में x, तो यहाँ पर आएगा 19/4 इंटू में x, अब प्लस में क्या बच गया है बाबू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा बाबू, तो 19/4, ठीक है ना। 19/4 गुना में x करेंगे तो ये हो जाएगा 19/4, ठीक है, और इंटू में x, माइनस गुना प्लस, तो ये हो गया माइनस 1/2 गुना में 19/4, तो 1 गुना 19, 19 बटे में 2 गुना 4, ये हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये साइन चेंज हो जाएगा, साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, एक अब प्लस में 19/8 है, तो 1 प्लस में 19/8, ठीक है। 8 1 का 8 प्लस में 19 अब बटे में 8, तो 8 और 19 हो गया 27 अब बटे में 8, ठीक है। तो जो शेषफल आया है वो क्या आया है बाबू, 27 बटे में 8, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शेषफल, शेषफल, इसलिए शेषफल बराबर क्या आया है 27/8, ठीक है। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 में क्या है, x, यानी x से डिवाइड करना है, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस 1, बहुत अच्छा है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स क्यूब आपको लाना है किसी भी हाल में, तो यहाँ पर देना पड़ेगा x², तो x गुना में x², तो ये हो गया x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस देंगे और ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब जो बचा है उसको नीचे उतार दीजिए, क्या 3x² प्लस में 3x प्लस में 1, अब 3x² लाना है, यहाँ ऑलरेडी एक x दिया है, तो यहाँ पर प्लस में लिखेंगे 3 इंटू में x, तो x गुना 3x, तो ये हो गया बाबू 3x², ठीक है। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर 3x प्लस में 1, ठीक है। अब 3x लाना, यहाँ x ऑलरेडी है, तो यहाँ पर अगर प्लस में 3 दे दे तो 3 गुना में x, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर 1 बचा है, क्या बचा है बेटा 1 बचा है, और यहाँ पर वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट से अधिक होगा वेरिएबल, इसलिए जो आप शेषफल लिखेंगे, शेषफल, तो शेषफल जो आया है बाबू वो क्या आया है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x प्लस पाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस पाई से डिवाइड करना है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर, ओहो ये मिट गया है क्या, चलिए यहाँ पर 2 दे दीजिएगा, प्लस है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम डिवाइड करेंगे, x ऑलरेडी यहाँ पर है, आपको x³ लाना है, तो यहाँ पर x² देना पड़ेगा, x इंटू x², तो ये हो गया बाबू x³, ठीक है। अब प्लस गुना प्लस, तो प्लस पाई गुना x², तो ये हो गया पाई x², ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, x³ से x³ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो 3x² में माइनस का पाई x² हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ है 3x² में माइनस का पाई x² हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर 3 और पाई, ये माइनस में रहेगा पाई,
और दोनों में आपको दिख रहा होगा यहाँ भी x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर में जैसे ही माइनस पाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा था, एक्स स्क्वायर बाहर फेंक दिए और बचा 3 माइनस पाई। समझ में आया? चलिए अब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो प्लस में 3x है, प्लस में 3x है, अब प्लस में 1, बहुत अच्छा है। अब आपको 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पर देंगे बाबू प्लस x और यहाँ पर दे देंगे 3 माइनस पाई। ठीक है, इंटू में x, 3 माइनस पाई इंटू में इसके आगे में कुछ नहीं 1 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई। ठीक है, x इंटू में x, तो ये हो गया x स्क्वायर, प्लस गुना प्लस, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, पाई इंटू में 3 माइनस पाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए। देखो वहां पर क्या हो जाएगा, पाई गुना में 3 माइनस पाई इंटू में x। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पाई गुना में 3, तो ये हो गया 3 पाई, अब माइनस में पाई। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, या आप ऐसा नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट गुना के रूप में लिख सकते हैं, पाई इंटू में 3 माइनस पाई, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई इंटू में 3 माइनस पाई। ठीक है, इंटू में x है तो यहाँ पर x दे देंगे। चलिए हो गया काम खत्म। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ध्यान से देखिएगा, ये 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर से 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इस 3x में माइनस कर देंगे पाई इंटू 3 माइनस पाई इंटू एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको माइनस करके, ध्यान से देखिए, यानी 3x में ओ यार ये x है, 3x में माइनस कर देंगे, क्या है बाबू, पाई इंटू में 3 माइनस पाई इंटू में x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 3x है तो 3x माइनस पाई इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई, माइनस माइनस प्लस, पाई गुना पाई, तो ये हो गया पाई स्क्वायर। ठीक है, अब पूरे के गुना में क्या है, एक्स स्क्वायर तो रहेगा। ओ भाई साहब फिर मिस्टेक किया क्या, ध्यान से देखो यार, सब में तो x भी है ना, तो x भी आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर x इसके साथ भी आएगा, यहाँ पर x इसके साथ भी आएगा। ठीक है ना, अब सब में आपको x दिखेगा, तो इधर बच गया 3, अब माइनस 3 पाई, अब प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, और सब में से x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ गया x, तो क्या बचा यहाँ पर बताइए, अंदर में 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में लिख देंगे बाबू x, यहाँ पर देखिए x है ना, तो x लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, प्लस में 1। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर x ऑलरेडी है, यहाँ x ही लाना था, तो x तो अब नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी है, तो अब देना पड़ेगा वहां पर 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, तो यहाँ पर देना पड़ेगा प्लस 3 माइनस 3 पाई, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब उससे इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू में x है तो इंटू में x। चलिए, अब प्लस और यहाँ पर भी है प्लस, तो यहाँ पर देंगे प्लस, पाई से गुना कर देंगे इस पूरे को, तो पाई से गुना कर देंगे 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को कैंसिल कर देंगे। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, माइनस से इसको गुना कीजिए, पाई गुना 3, तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस और प्लस, माइनस पाई गुना 3, ये हो गया 3 पाई। चलिए यहाँ पर 3 पाई दे दिए माइनस में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, माइनस गुना माइनस, ये हो गया प्लस, पाई गुना 3 पाई, तो ये हो गया 3 पाई स्क्वायर, माइनस गुना प्लस, माइनस पाई गुना पाई स्क्वायर, तो ये हो गया पाई का क्यूब। समझ में आया?
अब क्या करेंगे, शेषफल को अरेंज करके हम लोग लिख देंगे, शेषफल को अरेंज करके लिख देंगे। अब इसमें कहीं भी आपको x नहीं दिख रहा है, x नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हुआ पूरा और ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल से कम ही होगा कांस्टेंट। चलिए, इसलिए जो अब शेषफल आया है, शेषफल, चलिए शेषफल क्या आया है बाबू, सबसे पहले ये माइनस वाला को लिखिए, सॉरी पाई क्यूब है ना, चलिए माइनस का पाई क्यूब। अब माइनस का यहाँ पर बताइए, सॉरी प्लस का बताइए, तो 3 पाई स्क्वायर, माइनस का 3 पाई, अब प्लस में, और यार इस +1 को क्यों नहीं जोड़ा, चलो जोड़ दिए, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, समझ में आया। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, 5 + 2x। ठीक है, सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए, सबसे पहले वेरिएबल वाले टर्म यानी 2x को लिखेंगे और प्लस में 5 को लिखेंगे। अब जो है कि 2x + 5 से यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2x + 5, इससे डिवाइड कर देंगे बाबू बहुपद में। बहुपद क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है ना, यानी यहाँ पर दिख रहा था आपको कांस्टेंट टर्म 5, ठीक है ना, वेरिएबल वाला बाद में दिख रहा था और कांस्टेंट वाला पहले दिख रहा था। सबसे पहले वेरिएबल वाले टर्म को लिखना है, बाद में कांस्टेंट वाले को लिखना है। ठीक है ना, ये अरेंज जैसे ही हो जाएगा फिर इससे आपको डिवाइड कर देना है इस वाले बहुपद में, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या लाना है बाबू, x³ लाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 है, या किसी से भी गुना कीजिए, यहाँ 2 आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग डिवाइड कर देंगे, ध्यान से देखिए, 2x से बताइए किसमें गुना करेंगे ताकि x³ आ जाए, तो इस 2x से नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसमें, तो x³ में, अपने आप निकल के आ जाएगा। तो x से x³ कटेगा, क्यूब कटेगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि x² 2 आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसको जो है कि x² 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दे देंगे बाबू x² 2। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2x इंटू में x² 2 जब गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, x गुना x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x³। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर भी है प्लस, तो प्लस 5 गुना में x², तो ये होगा 5x², और नीचे में 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे इसका काम करते हैं, ध्यान से देखिए, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए, अब क्या करना है, अब यहाँ पर 3x² में घट जाएगा 5/2 इंटू में x²। ठीक है ना, यहाँ पर करेंगे 3x² में घटेगा 5/2 इंटू में x²। ठीक है, 2 से गुना कीजिए 3 में, तो ये हो जाएगा 6x², अब माइनस का 1 × 5, तो ये होगा 5x²। ठीक है, अब बाय में 2, 6x² में 5x² घटेगा तो ये हो जाएगा 1x², यानी x² अब बाय में 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब देना पड़ेगा हमको x² 2, इसका क्या कर दिया हम लोग, इसमें इसको घटा दिए। ठीक है, प्लस में बचा है बाबू 3x, तो यहाँ पर देंगे 3x और प्लस में 1। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर इससे किस टर्म को गुना करेंगे ताकि x² 2 आ जाए, पता नहीं है, पता नहीं तो उसको हम लोग निकाल लेंगे, तरीका तो आपको पता ही है। चलिए, तो निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इस x² 2 में डिवाइड कर देंगे, यानी x² 2 में डिवाइड कर देंगे किससे, 2x से, तो ये 2x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये पलटी मार देगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² में 2, गुना में 1 2x। ठीक है, x से यहाँ पर स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या, x × 1, तो x 2 दूनी 4, तो x/4 हो गया। क्या लिखना पड़ेगा बाबू, यहाँ पर प्लस में x/4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x/4 इंटू में 2x, तो 2 से 4 कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, x × x² अब बाय में यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, प्लस गुना प्लस, तो ये हो गया प्लस 5 इंटू में x/4, तो ये होगा 5 इंटू में x, तो 5x अब बाय में 4, तो 4, प्लस में क्या बच गया है बाबू 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। आए, प्लस में नीचे लिखना है यार, यहाँ आप गुना ही नहीं कर रहे तो यहाँ कैसे लिख देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना ये सब। ठीक है, चलिए, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ध्यान से, अब क्या होगा,
अब ध्यान से देखिए यार, ये भीग जाता है, जल्दी नहीं मिटता है। चलिए, अब 3x में माइनस करेंगे 5x/4, ठीक है ना। यानी कि 3x में माइनस करेंगे 5x/4, ठीक है। 4 गुना 3 करेंगे तो ये 12x आ जाएगा, माइनस में 5x है तो 5x, अब बाय में 4, ठीक है। आगे देखिए, 12 में 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 7x, अब बाय में 4, ठीक है। तो अब ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 7x/4, प्लस में 1 तो प्लस में 1 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको गुना करना पड़ेगा 7/7 ओहो बताइए, वहां पर किससे गुना करना पड़ेगा ताकि यहाँ 7x/4 आ जाएगा। इससे किसको गुना करेंगे, तो पता नहीं है सर जी, पता नहीं है तो निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7x/4 में डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो पहले वाले टर्म से 2x से, ठीक है। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x/4, इसको पलटी मार दीजिए तो ये 1/2x हो जाएगा, ठीक है। अब 7x इंटू में x, यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 1 तो 7/4, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 7/8 आ गया है। क्या देना पड़ेगा यहाँ पर बाबू, 7/8, ठीक है। 7/8 से यहाँ 2x गुना कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 7x/4, प्लस गुना में प्लस तो ये हो गया प्लस 5 गुना में 7 35/8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब ध्यान से देखिए आगे क्या होने वाला है कि 1 में हम लोग घटा देंगे 35 अब बटा में 8, तो 8 गुना 1 तो ये हो गया 8, अब माइनस में 35 अब बटा में 8, तो 35 में 8 घटेगा तो बचेगा माइनस का 27, ठीक है ना। यानी 8 में माइनस 35 होगा तो माइनस का 27 अब बटे में 8, यानी कि आपका जो शेषफल आया है वो आया है माइनस का 27 अब बटा में 8, ठीक है ना। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं शेषफल, क्या लिख सकते हैं बाबू, शेषफल। तो शेषफल बराबर आया है माइनस का 27 अब बटा में 8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए, यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी करते चलना है, ठीक है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, जिसके कारण से मनोबल जो है कि घट जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, एक बार लाइक करने में क्या जाता है यार। चलिए, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, तो ध्यान से देखिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें सॉल्व जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, दिखेगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल निकालना है, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, x माइनस a से। तो चलिए हम लोग बिना देर किए x माइनस a से डिवाइड कर देंगे, किसमें बाबू, तो x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस का a, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर यदि हम x² देते हैं तो x गुना में x² तो ये क्या हो जाएगा बाबू, x³ माइनस प्लस माइनस a इंटू में x² तो ये ax² हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पहले वाले टर्म से पहले वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए ax² से ax² भी कैंसिल हो गया, एक माइनस एक प्लस में है, ठीक है। अब उधर क्या बच गया है बाबू, 6x माइनस का a, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर इसको फिर से 6 से गुना कर दे x को, तो x गुना 6 क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस a गुना 6 तो ये हो जाएगा 6a, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस सॉरी प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, ये वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए तो यहाँ 6a प्लस में है और a माइनस में है, तो 6a में ये एक घट जाएगा, घटेगा जैसे क्या हो जाएगा बाबू 5a, इसलिए जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आया है वो क्या आया है बाबू, शेषफल आपका 5a है, क्या है शेषफल 5a, तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं बताना है, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले आप लोग बताइए, जैसे 4 लिख देते हैं, 4 का गुणनखंड क्या क्या होता है बाबू,
तो 1 2 और 4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस वाले 1 से इस 4 में डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, और 2 से भी और 4 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है। भाग पूरा पूरा भाग लगने का मतलब जैसे 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 4 ये हो गया 4, ठीक है ना। यानी शेष क्या आना चाहिए? 0। जैसे ही शेष 0 आता है तब हम बोलते हैं ये जो 1 है ये 4 का क्या है? गुणनखंड है। कब बोलते हैं? जब शेष 0 आ जाता है। समझ में आया? उसी प्रकार यदि 7 + 3x से इसमें डिवाइड करने के बाद शेष 0 आ जाता है तो बोलेंगे 7 + 3x इसका गुणनखंड है। नहीं आएगा 0 तो बोलेंगे नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करना है बाबू? 7 + 3x को। यहाँ जो जैसे ही लिखा है अब मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं यार, कितना शॉर्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले px मान लेंगे। तो px उसको बोलते हैं जिसमें भाग देना होता है। देना इसमें है भाग, तो 3x³ + 7x, ठीक है। एंड gx, तो gx जो हो जाएगा बाबू वो क्या होगा? 7 + 3x, 7 + 3x, ठीक है। जब इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 7, अरेंज कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब जो 3x + 7 आया है बस इससे इसमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि 3x + 7 से डिवाइड कर देंगे किसमें? 3x³ प्लस का 7x में, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी 3 दिया, यहाँ पर 3 लाना है, ऑलरेडी 3 दिया है तो यहाँ पर दे देंगे x का स्क्वायर, 3x × x² तो ये होगा 3x³ प्लस 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 7 × x² तो ये हो गया 7x², ठीक है। अब देखिए साइन चेंज होगा, जैसे ही साइन चेंज होगा तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये इसका x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, दोनों सेम नहीं हो रहा है। सेम नहीं हो रहा है तो घटेगा नहीं। यहाँ पर -7x² है तो यहाँ -7x² और प्लस का 7x दे देंगे, ठीक है। अब क्या लाना है बाबू? यहाँ पर -7x² लाना है, ठीक है ना, किसी भी हाल में। बताइए इसको किससे गुना करेंगे? तो नहीं पता है किससे गुना करेंगे, तो यार क्या करेंगे, इस वाले -7x² में डिवाइड कर देंगे किससे? 3x से। तो यहाँ पर 3x से डिवाइड करते x से यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? -7/3 इंटू में x बच गया। चलिए तो यहाँ जो आपको देना पड़ेगा वो है बाबू -7/3 इंटू में x। जैसे इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा -7x², ठीक है। प्लस माइनस माइनस 7 × 7 ये होगा 49x/3 3 है तो 3 देंगे। चलिए अब क्या है? माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि ये 49x जो 3 है इसको जोड़ेंगे किसमें? 7x में। तो जोड़ के देखते हैं, तो 7x प्लस में 49/3 इंटू में x जोड़ेंगे, जैसे 3 × 7 21x प्लस 49x, अब बाय में 3 है तो 3 लिखेंगे। चलिए 1 और 9 10, 0 हो गया, 1 बचा, 4 2 6 1 7, यानी 70x बाय में 3, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आ गया है क्या? 70x/3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो बताइए इसको किससे गुना करेंगे ताकि 70x/3 आ जाए? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग गुना करने वाले हैं तो कुछ नहीं करेंगे, इस 3x से इसमें डिवाइड करके देख लीजिए, अपने पता चल जाएगा। तो 70/3 इंटू में x डिवाइड कर देंगे किससे बाबू? 3x से। x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 70/3 और गुना में इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो 1/3। अब आएगा 70 1 70 3 3 9, यानी 70/9। क्या देना पड़ेगा बाबू? 70/9। तो 70/9 गुना में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 70x/3, ठीक है। प्लस 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 7 × 7 कीजिए 49, और गुना में उधर देखिए, उधर क्या है? 0, तो 0 सेट कर देंगे, अब बाय में 9। चलिए हो गया ये। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस सेट कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का क्या आ गया है बाबू? माइनस का आ गया है 49 नहीं है यार, 49 और 0 भी है, ठीक है ना, 490/9, ठीक है ना। तो इसका शेष तो 0 आया नहीं, तो हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे यह गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? गुणनखंड नहीं। अतः 7 + 3x
3x³ प्लस 7x का एक ओ भाई गुणनखंड लिखना है, एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, गुणनखंड नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 में, ठीक है।